निकाह में जो चीज दूल्हे की मर्दानगी और कुव्वत का इजहार करती है वो महर की बरवक्त अदायगी है। और महर के सिलसिले में आप ये बात सुन लीजिए, क्योंकि हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन व शाहिद आदिलिन, कोई भी निकाह वली और दो आदिल गवाहों के बगैर नहीं हो सकता। इससे पता है चला कि निकाह में वली का होना, दो मोतबर गवाहों का होना जरूरी है। निकाह में जो चीज दूल्हे की मर्दानगी और कुव्वत का इजहार करती है वो महर की बरवक्त अदायगी है। और महर के सिलसिले में आप ये बात सुन लीजिए कि अगर इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ताकत दे रखा है तो अपनी ताकत और बसात के मुताबिक जितना चाहे वो महर दे सकता है, क्योंकि कुरान में इस सिलसिले में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, इदा आतीतुम इहदाहुन्ना किंतारा फला ताखुदू मिन्हु शैया, अगर तुम अपनी बीवी को एक किंतार महर दे दो, किंतार का मतलब है वो बहुत बड़ी मिकदार में आप महर दे दो। और आपने सुना होगा बारहा कि उमर बिन खत्ताब ने जब महर की तहदीद करना चाहा तो एक बुढ़िया खातून ने कहा, उमर तुम कैसे महर की तहदीद करोगे जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महर के सिलसिले में कहा किंतार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो कितनी महर हो ये दूल्हे और घर वालों की ताकत के मुताबिक होना चाहिए। अगर ताकत नहीं है तो मामूली से मामूली महर भी आपके निकाह को जायज करार देगी। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बाद शादियों में बहुत मामूली महर थी, यहाँ तक कि जब दूल्हे के पास कोई भी चीज़ अदा करने के लिए ना मिली तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जाओ तुम्हें कुरान की जो सूरतें याद हैं अपनी बीवी को उनकी तालीम दो, यही तुम्हारा महर है। मालूम हुआ कि महर शादी में बहुत ज़रूरी है। और मर्द की मर्दानगी का मतलब यह हुआ कि महर में जो मुअज्जल और गैर मुअज्जल हमारे यहाँ रजिस्टरों में बात लिखी जाती है, इसका हमारे यहाँ दस्तूर नहीं होना चाहिए। महर की अदायगी दूल्हे की मुलाकात के वक्त या उससे पहले हो जानी चाहिए। और महर के बारे में आपको बताऊं, मैं नबी के ज़माने में जो शादियां होती थीं उन शादियों में दूल्हे को मुबारकबाद दी जाती थी। दूल्हे से सवाल यह होता था तुमने महर कितना दिया, लेकिन हमारे माशरे में सवाल इसका उल्टा हो गया। हम लोग जब किसी इंसान की शादी होती है तो सवाल करते हैं तुम्हें क्या मिला, तुम्हें हासिल क्या हुआ। ये दिल्लत का सवाल है, ये गैर इस्लामी सवाल है, क्योंकि इस्लाम अजमत का दीन है, गैरत का दीन है, इस्लाम बुलंदी का दीन है, देने का दीन, अता करने का दीन है, लेने का दीन नहीं मेरे भाइयों। इसलिए अपनी जिंदगी में इस बात को जगह दो कि कहीं भी रहो आप, अता की सिफत आपके अंदर हो, देने की कैफियत के मालिक आप बनो, लेने का मिजाज हमारी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। मैं आपसे बताना चाहता था कि दूल्हे सवाल हो आपने महर क्या दिया, मुबारकबादी के साथ साथ ये निकाह में बुनियादी चीजें हैं। ये निकाह एक मुकद्दस रिश्ता है जिस रिश्ते के जरिए दो खानदान जोड़े जाते हैं। इसका फायदा इस्लाम ने बयान किया। कुरान करीम के आयात के मुताबिक निकाह के दो बुनियादी मकासद हैं। एक मकसद जिसे तस्कीर नफ्स आप कहते हैं, इंसान का नफ्स सुकून हासिल करता है, बुराइयों से महफूज होता है, फहशकारी के रास्ते उसकी जिंदगी में मसदूद होकर उसकी निगाहें पस्त हो जाया करती हैं। और दूसरा मकसद निकाह का अल्लाह रब्बुल आलमीन के बयान के मुताबिक अफजाइश नस्ल, इंसानी आबादी बढ़ती है, खानदान बनता है, माशरा बनता है, समाज की तश्कील होती है। मेरे भाइयों, निकाह के दो बुनियादी मकसद है और इन मकासद को अगर नजर में आप रखिए तो पता है चलेगा निकाह को आसान बनाना, वक्त पर शादियां कर देना, ये हमारी अपनी बुनियादी जिम्मेदारी है। दीनी भी, अखलाकी भी, माशरती भी, हर तरह की हमारी जिम्मेदारी ये बनती है। मेरे भाइयों, निकाह के बारे में मैं आपको बता दूं, आखिरी बात इंशाअल्लाह ये होगी आपके सामने। वो बात ये है कि जब ईजाब व कबूल हो जाए उसके बाद दूल्हे को दुआ दी जाए, बारकल्लाहु लक व बारक अलैक व जमा बैनकुमा फी खैर। और ये दुआ निकाह के मान बाद और फिर जब दूल्हा और दुल्हन की मुलाकात हो उसके बाद अगर मुलाकात दूल्हे से होती है आपकी, तो आप उसे शादी की मुबारकबाद पेश करने के साथ साथ इस दुआ के जरिए दूल्हे को नवाजिए। यही सबसे जामे दुआ है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक पर वारिद हुई है, हमारे यहाँ मिजाज बन चुका है। ईजाब व कबूल हुआ, फौरन हाथ उठाया गया और न जाने क्या क्या दुआ पढ़ करके तकरीब को खत्म किया गया। यहाँ पर मेरे भाइयों, हाथ उठाकर दुआ करना और लंबी चौड़ी दुआओं का कोई सबूत नहीं है, बस काफी इतना है जितना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो, जिसको मैंने आपके सामने पेश किया। बारकल्लाहु लक व